हमारा ध्यान तो फिर अगर 108 हम लोग मंत्र कर रहे हैं तो 108 बार हम लोग हर बार वो भी दबा रहे हैं, तो हमारा ध्यान उन मंत्रों में नहीं है पूरा, हमारा ध्यान वहां भी है। ये भी काल भगवान की चाल है। तो पुण्यात्माओं, हमने कोशिश करनी है, हमने पूरा ध्यान परमात्मा के चरणों में वो जाप करते समय लगाना है। और देखिए आज परमात्मा उसी टॉपिक पे इस अमर ग्रंथ में से एक गहरा प्रमाण, एक बहुत ही गहरा सार परमात्मा ने इस मुक्ति बोध में छुपा के रखा है और इसी विषय को लेके है। और परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। ये मुक्ति बोध ग्रंथ आज लाखों भक्तों के घरों में रखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से लाखों में से सैकड़ों ने भी इसको नहीं पढ़ा होगा। और जिन्होंने इसको पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या सार निकाला होगा आप सब जानते हैं। इस मुक्ति बोध ग्रंथ को कि संत रामपाल जी ने कोई मुक्ति बोध नाम की पुस्तक भी लिखी है और इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। दास के विचार से पिछले 5-7 दिनों से भगत समाज इन बातों को जानने लगा है। जब से परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से इस मुक्ति बोध ग्रंथ में से वीडियो बनवाना शुरू किए हैं, उसके बाद से भगत भाई बहनों की रुचि इस पुस्तक को पढ़ने की जागृत हो रही है। वरना सब ने अपने घरों में ले लेके 200 रुपए की यूं पटक रखी है। जैसे पहले वो सर्वानंद जैसे पंडित लोग गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, एक वकील नहीं होता, आप किसी वकील के आप चैम्बर में जाओ एक बार, चारों तरफ आपको पुस्तकें दिखेंगी। 90% तो खाली खोके मिलेंगे आपको। 90% तो खाली खोके, खाली दिखावे के लिए, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कि वकील बहुत बड़ा भाई, बिल्कुल इसने तो घोट के पी रखी है, पूरा का पूरा जो कानून है इसने घोट के पी रखा है। जबकि वो खाली खोके होते हैं वो ज्यादातर दिखाने के लिए। तो इसी प्रकार ये भाई बहन जो पुस्तकें बांटते हैं ना तो ये खुद उन पुस्तकों को पढ़ते। और आप कभी इनके घर पे जाओ मैनेजमेंट वाले भक्तों के, आपको यूं अलमारी में अगर कोई आड़िया है जिसको हम बोलते हैं, वहाँ देखना यूं लगी मिलेंगे, यूं जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति बोध अमर ग्रंथ, फलौना ग्रंथ। भाई तो रात दिन ये तो पूरा मतलब पंडित सर्वानंद है तो। और उनसे पूछ लो इन पुस्तकों में लिखा क्या हुआ है, बाकी जी समय नहीं मिलता पढ़ने का। तो अब मालिक के बच्चों की धीरे धीरे जो जिज्ञासा है वो इन पुस्तकों में छुपे हुए रहस्यों को जानने की और पढ़ने की अब ये बनेगी सात संगतियों के माध्यम से। अगर हम इनको अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। परमात्मा जिस आत्मा पे मेहर करता है उसी आत्मा को निमित्त बना के फिर बाकियों को समझवाता है। दास ने आप जियों को पहले भी कहा था, आज भी थोड़ा सा दास एक बार आपको जिक्र कर देता है। धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था जब कबीर सागर को लिपिबद्ध करवा रहे थे 650 साल पहले, तो धर्मदास से कबीर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास, जिस दिन कोई एक आत्मा इस ज्ञान को अच्छे से समझ के और जान लेगी, पहचान लेगी, वो लाखों को छोड़ जा देगा। कि एक आत्मा ने भी यदि मेरे ज्ञान को ढंग से जान लिया, पहचान लिया, वो लाखों को छोड़ जा देगा। दास ने पहले भी कहा था, दास आज भी कह रहा है, दास कोई अभिमान नहीं कर रहा पुण्यात्माओं। वो संकेत 650 साल पहले परमात्मा ने इस कुत्ते के विषय में किया था, इस पवन दास के विषय में, जो आज परमात्मा ने कई हजारों को सात संगतियों से जोड़ दिया। और वो भक्ति मार्ग के रहस्य, वो खुलासे, चाहे बरवाला कांड हो, चाहे परमात्मा का ये ज्ञान हो, कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता जो केवल 1 साल से जुड़ा हो परमात्मा से। 2013 में जुड़े थे, 14 में कांड हो गया। हम तो कभी गुरुजी से आमने सामने हम तो कभी मिले भी नहीं, ना हम कभी मैनेजमेंट के हम कोई संपर्क में रहे। ये विचार करने की बातें, फिर ये खुलासे, वो अंदरूनी बातें आश्रम की, जिसको वो सारना में लोग तक नहीं जान पा रहे, जो रात दिन आश्रम में रहा करते थे। वो भक्तों को तो क्या जानेंगे। और ये भक्ति मार्ग के ये खुलासे कौन कर सकता है पुण्यात्माओं? ये खुलासे परमात्मा की इन कथाओं को लेके कौन ये खुलासे कर देगा जब तक उस भगवान की मेहर ना हो। ये तो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से परमात्मा रजा बख्शते हैं। जैसे परमात्मा ने तोताद्री शहर में 650 साल पहले उन पंडितों का वो भ्रम तोड़ने के लिए और एक
एक भैंसा राम को, एक जानवर के ऊपर अपना आशीर्वाद रख के परमात्मा ने वो संस्कृत में वेद बुलवा दिए और हिंदी में उन 5 मंत्रों का अर्थ करवा दिया। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जब तक सतगुरु मेहरबान, ये गधा पवनदास पहलवान, ये मालिक की मेहर है। आप सभी भाई बहनों को मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पीछे लग जाओ। मैंने तो बहुत पहले ही आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करता आ रहा हूँ कि पुण्यात्माओं, हम सब जीव हैं, ये तो परमात्मा की दया है जो मालिक ने ऐसे भाई बहनों को आपस में जोड़ा भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। हमने फ़ायदा उठाना है, सिर्फ फ़ायदा उठाना। हमने एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से साथ संगति के माध्यम से हमने अपने आप को ज्ञानी बनाना है, विद्वान बनाना है, परमात्मा के नज़दीक लेके आना है। ये तो मालिक की मर्जी है, वो मुझे नहीं खड़ा करता तो किसी और को करता, आपको खड़ा कर देता, आपको खड़ा कर देता। ये तो मालिक की मौज है, वो किस आत्मा को सामने लाके वो खड़ा करे। तो इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं है, ना इसमें कोई अहंकार वाली कोई बात है, ना कोई मान बढ़ाई वाली कोई बात है। ये तो परमात्मा जिस पे रजा करेगा वही आत्मा इन चीज़ों को समझा सकती है, और समझाएगा वो जो पहले इन चीज़ों को समझेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमारे साथ में है और विशेष मेहर है परमात्मा। और एक 9 पेज का जो लेटर था हिसार जेल से आया हुआ, दास ने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, एक बार फिर से कभी वीडियो बनाएंगे। उस 9 पेज के लेटर में तो परमात्मा ने मैनेजमेंट की खुद धोती धो रखी है, पूरी धोती की। अज्ञानी है पूरा का पूरा, मूर्ख है मैनेजमेंट है। और सत्सेवकों की परमात्मा ने इतनी बड़ाई कर रखी है उस लेटर में। आप एक बार फिर से जब उस लेटर को देखेंगे आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। तो दास अभी 2-4 दिन में आपको डिजिटल बोर्ड पे पूरा लेटर दिखा के और फिर देखना परमात्मा उसका पूरा का 9 पेज का जो है वो खुलासा करवाएंगे परमात्मा। तो कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, ये जो सुमरणी है, ये जो मंत्र, ये जो माला है, ये जो काउंटर है जिससे हम लोग मंत्र जाप करते हैं, दास का मतलब ये नहीं कि आप इनको छोड़ दो, आप इनको अपने घरों से फेंक दो। नहीं, दास का कहने का मतलब है अब हम समझदार हो गए हैं। और समझदार होने के बाद में जब बच्चा 12वीं क्लास में पहुंच जाता है, 10वीं क्लास में चला जाता है, अगर उसको एप्पल लिखना है तो वो ए फॉर एप्पल ऐसे नहीं लिखता, वो सोचता भी नहीं ए फॉर एप्पल, वो तुरंत लिख देता है APPLE और आगे बढ़ जाता है। तो ये शुरुआत में तो ठीक है, ये काउंटर, ये माड़ा, लेकिन उसके बाद भी यदि हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और उस आत्मीयता के साथ में यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो मालिक तो कह रहे हैं तुम्हारा सुरति, नृत्य, मन, पवन, ये चारों जो ये तत्व हैं तुम्हारे मेरे जाप पे होने चाहिए, और हमारा उधर काउंटर पे भी ध्यान चल रहा है। तो परमात्मा के वचन की अवहेलना हो रही है। अब देखिए इस चीज़ का समर्थन कौन कर रहा है? खुद परमात्मा। समय आने पे परमात्मा ही सद्बुद्धि देता है, परमात्मा इन चीज़ों को उजागर करवाता है, परमात्मा ही फिर इसके सबूत भी देता है। अब देखिए पुण्यात्माओं, भक्ति कैसे की जाती है और हम किस प्रकार से समर्पित होकर भक्ति करेंगे भगवान की, तब कहीं जाके परमात्मा हमारे काम सारेगा। वरना आज भक्ति करते करते भी 90% हम दुखी क्यों हैं? ये सतमंत्र, ये वास्तविक आरती, अदली आरती अदली सारा, ये जो देवताओं को नसीब नहीं है ये आरती और ये मंत्र, और हम जैसे जीव ये आरती भी कर रहे हैं, मंत्र भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे को वो आध्यात्मिक लाभ नहीं हो रहे, वो आत्मिक संतुष्टि और शांति नहीं है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि परमेश्वर के द्वारा बताई गई विधि से नहीं कर रहे हम। गलती इन मंत्रों की, आरतियों की नहीं है, गलती हमारे अंदर है। तो आज परमात्मा उस गलती को उजागर करवाएंगे इस अमर ग्रंथ मुक्ति बोध में लिखी हुई भगत नंदा नाई की कथा के माध्यम से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। और देखना पुण्यात्माओं, जब हम नंदा जी की तरह परमेश्वर के प्रति समर्पित होंगे, जब हमारे इतने भाव होंगे, तब वो परमात्मा देखना खड़े खड़े चमत्कार करेगा, खड़े खड़े चमत्कार। भगवान तो बिल्कुल तैयार खड़ा है हमारे लिए, लेकिन पुण्यात्मा हम उस योग्य नहीं है कि परमात्मा हमारे लिए वो अनहोनी जो है वो करे। तो ये मौका दिया आज हमें परमात्मा ने। अब हम सभी भाई बहन ध्यान से इस कथा को पढ़ेंगे और फिर इसका निष्कर्ष देखना पुण्यात्माओं एंड में क्या निकलेगा। भगत नंदा नाई की कथा, पेज नंबर 81। नाई समुदाय में एक महान भगत नंदा जी हुए हैं। नाई को सैन भी कहते हैं।
वे परमात्मा की धुन लगन में लगे रहते थे। राजा के निजी नाई थे। जो नंदा जी थे वो किसी राजा के निजी नाई थे। केवल राजा की ही वो हजामत बाल जो है वो बनाया करते थे। प्रतिदिन राजा की हजामत करने, दाढ़ी काटने जाया करते थे। राजा के सिर की मालिश करने भी जाते थे। नंदा भगत जी एक दिन भगवान की भक्ति में इतना मगन हो गया कि उसको ध्यान नहीं रहा कि मैंने राजा की हजामत करने जाना है। नंदा जी परमात्मा की भक्ति में इतने मस्त हो गए, जैसे नामदेव जी थे ना, विट्ठल महाराज के मंदिर के आगे जाके, और वहाँ पे आरती जब वहाँ पे हो रही थी, उस समय वो अपने पैरों की जूतियाँ निकाल के यूं बजाने लग गए। वो मगन हो गए, उनको पता ही नहीं कि मैं कहाँ मैं पंडितों के बीच में आ गया। जो हम जैसों की तो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, मंदिर में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। और इतना मगन हो गया कि सबसे आगे जाके खड़ा हो गया और जूतियाँ बजा रहा है। तो नंदा जी की भी यही हालत हो गई। और पुण्यात्माओं, जब तक ये हालत हमारी भक्ति पे नहीं होगी, और विशेषकर इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की वास्तविक भक्ति में, पुण्यात्माओं हमारी बात नहीं बनेगी। राजा के सिर की मालिश करने भी जाते थे। भगत नंदा जी एक दिन भगवान की भक्ति में इतना मगन हो गया कि उसको ध्यान नहीं रहा कि मैंने राजा की हजामत करने जाना है। राजा की दाढ़ी बनाने करने जाने का निर्धारित समय था। वह समय जा चुका था। 2 घंटे देर हो चुकी थी। राजाओं की जुबान पर दंड रहता था। जो भी नौकर जरा सी गलती करता था तो उसको बेरहमी निर्दयता से कोड़ों से पीटा जाता था, अचेत होने पर छोड़ा जाता था, शरीर की खाल उतर जाती थी, रो रो कर बेहोश हो जाता था। यह दृश्य भगत नंदा कई नौकरों के साथ देख चुके थे। नंदा जी ने ये घटनाएं देख चुके थे पहले वो, कि अगर राजा की अगर समय पे सेवा नहीं हुई तो क्या हालत करता है वो नौकरों का। पुण्यात्माओं, इतना भय होने के बाद भी, इतना सब कुछ देखने के बाद भी, और नंदा जी का परमात्मा की भक्ति के प्रति इतना समर्पित हो जाना, ये परमात्मा हमारी को शिक्षा दे रहे हैं। भय तो छोड़ो, यदि कोई हमें दिन के 12 बजे 2 लाख रुपए देने आ रहा है, और यदि हम 11 बजे मंत्र करने बैठ जाएं, तो पुण्यात्मा मंत्रों से ज़्यादा ध्यान हमारा उन 2 लाख रुपए में रहेगा। और वहाँ तो मार मार के बुरा हाल किया जाता था जो निर्धारित समय पर राजा की सेवा में नहीं पहुँचता था। उसके बाद भी नंदा जी परमात्मा की भक्ति में मगन रहे। शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा। रो रो कर बेहोश हो जाता था। यह दृश्य भगत नंदा कई नौकरों के साथ देख चुके थे। राजा आज उनको वो ही भय सता रहा था। भगत जब अपनी भक्ति से उठा और देखा कि भाई आज तो समय 2 घंटे ज़्यादा बीत गया, अब नंदा को वो सारी बातें याद आ रही थी कि हे भगवान, आज तो मर गया, आज तो मुझे कोल्लों में पेलेगा, कोड़ों से मारेगा, खाल उतारेगा। अंदर से भयभीत हो गया नंदा। अब देखना पुण्यात्माओं, जो उस भगवान की इतनी आत्मीयता से, इतने समर्पित भाव से पूरी दुनिया को बुला के, हर प्रकार की समस्याओं को बुला के जो अपने सतगुरुदेव जी की भक्ति करता है, उनके मंत्र और आरती करता है, फिर देखना परमात्मा अपने भगत के काम कहाँ पे सारता है। यह दृश्य भगत नंदा कई नौकरों के साथ देख चुके थे। आज उनको वही डर सता रहा था। कांपते कांपते राजा के निवास पर पहुंचे। राजा के पैरों में गिरकर देर से आने की क्षमा याचना करने लगा। कहा कि माई बाप, आगे से कभी गलती नहीं करूंगा। भगत ने देखा कि राजा की दाढ़ी बनाई हुई थी। ने की देखना पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। भगत ने देखा कि राजा की दाढ़ी बनाई हुई थी, सिर में मालिश भी कर रखी थी। भगत सैन को समझने में देर नहीं लगी कि किसी अन्य नाई से हजामत तथा मालिश करवाई गई है। नंदा ने सोचा कि आज तो राजा ने किसी और नाई को बुला लिया और तेरी खैर नहीं।
राजा ने पूछा कि हे हजामत करने वाले नाई, आप क्या कर रहे हो? जब वो उसके पैरों में लौट गया, माफी मांग रहा, रो रहा, तो राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे हो भाई, आप पागल हो गए हो क्या? भगत नंदा जी ने कहा, महाराज आज मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गया, मैं आपके दाढ़ी बनाने के समय पे नहीं आया। जीवन में पहली वो अंतिम गलती है, कभी नहीं करूँगा। उसका विलाप सुनकर रानी तथा अन्य मंत्री भी आ गए। राजा ने कहा कि सैन, आप अभी अभी दाढ़ी बनाकर सिर में मालिश करके गए हो। कि भाई आप तो अभी अभी मेरी दाढ़ी बना के गए हो, मेरे सिर में मालिश करके गए हो, आप क्या कर रहे हो? आप देर से आए हो, क्या नींद में बोल रहे हो? भगत नंदा जी ने कहा कि नहीं महाराज, आपने किसी दूसरे नाई से हजामत कराई है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। राजा ने सैन भगत के घर पर मंत्री भेजकर पता कराया तो उनकी पत्नी भी रो रही थी कि आज मेरे पति देर से गए हैं, उनको दंड दिया जा रहा होगा। मंत्री ने पूछा कि क्यों रो रही हो बहन? भक्तमती ने बताया कि मेरे पति से गलती हो गई, मैंने भगत को याद नहीं दिलाया। भक्ति पर बैठने से पहले भगत ने कहा था कि कुछ समय पश्चात मुझे याद दिलाना कि राजा की सेवा करने जाना है। नंदा ने अपनी भक्तमती से कहा था कि देख, मैं परमात्मा की आरती कर रहा हूँ, मैं मालिक के मंत्र जाप करने बैठ रहा हूँ और तू मुझे याद दिला देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ध्यान भक्ति से ना हटे और मैं सज़ा का जो है भागीदार बन जाऊं। मैं अपनी पत्नी को बोल के भक्ति में बैठा था, यानी कितने समर्पित थी वो आत्माएं परमात्मा की भक्ति के प्रति। हम कहाँ हैं उन आत्माओं की तुलना में? हमें वो बनाना चाहते हैं आज सतगुरु रामपाल जी भगवान। मैंने भगत को याद नहीं दिलाया। भक्ति पर बैठने से पहले भगत ने कहा था कि कुछ समय पश्चात मुझे याद दिलाना कि राजा की सेवा करने जाना है। मैं भूल गई। भगत भी भक्ति में व्यस्त थे। 2 घंटे बाद उठे तो याद आया, उनकी नौकरी जाएगी तो हम क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, पति को दंड मिलेगा। मंत्री जी तुरंत वापस आए और राजा को बताया कि वास्तव में नंदा तो देर से अभी आया है, इनके रूप में कोई और आया था जो आपकी हजामत तथा मालिश करके चला गया। ये बात सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि भगत सैन के रूप में भगवान आए थे जिसकी वो भक्ति करता था। कि और पुण्यात्मा उस नंदा का कौन था गुरु, कौन था उस समय? यही सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही परमात्मा। मालिक कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। 1 सेकंड में परमात्मा, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। राजा सिंहासन से नीचे आया और भगत सैन को सीने से लगाया और कहा कि भगत, मैं तेरे को सेवा से मुक्त करता हूँ। आज से मैं तेरे को सेवा से मुक्त करता हूँ, आज से मैं तेरे को फ्री करता हूँ इस सेवा से। तेरे को राज दरबार में मैं दरबारी रखूँगा। मेरे को दोष लगा है कि भगत के स्थान पर भगवान ने मेरी दाढ़ी बनाई, सिर की मालिश की। मैं इस पाप को कैसे धो पाऊंगा? नंदा जी भी समझ गए कि मेरे कारण भगवान को कष्ट, मेरे कारण परमात्मा को कष्ट हुआ तो और जोर जोर से रोने लगे कि हे परिवरदिगार, मुझ 2 कौड़ी के दास के कारण आप स्वर्ग छोड़कर हजाम बने, आप नाई बने। मुझे उठा देते भगवान, आपको कष्ट उठाना नहीं पड़ता, मैं समय पे आ जाता। पुण्यात्माओं, ये प्रतिफल है। हमें परमात्मा समझाना चाह रहा है कि मूर्खों, भगवान में कोई बदलाव नहीं आया। परमात्मा नंदा का भी वही था, परमात्मा तुम्हारा भी वही है। अगर बदलाव है तो तुम्हारे अपने विचारों में, तुम्हारे अपने विश्वास में है। भगवान की भक्ति के प्रति नंदा समर्पित हुआ तो देखो भगवान ने कितना बड़ा चमत्कार किया। नाई की नौकरी से उसको मंत्री बनवा दिया परमात्मा ने।
राजा का हृदय जो है वो परिवर्तित कर दिया, और लाखों लोगों के हृदय में परमात्मा ने भक्ति की अलग जगाई। और यही कहा था परमात्मा ने भी अपने सत्संगों में, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, कि तुम ये जो ज्ञान गंगा बांट रहे हो ना, इसको पढ़ पढ़ के जो लोग आ रहे हैं, मुझे उतनी खुशी नहीं है। जिस दिन मेरे भक्तों के आचरण को देख के, मेरे भक्तों के स्वभाव को देख के दुनिया नाम लेने आएगी ना, उस दिन मैं मानूंगा कि वास्तव में मेरा जो सत्संग करने का जो प्रयोजन है वो सफल हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम इस भाव से उस परमेश्वर की भक्ति पे नहीं लगेंगे, जब तक हम इतना बदलाव और इतना समर्पण और अपनी रोजी रोटी से ज़्यादा इस परमात्मा की भक्ति को यदि हम प्रथम स्थान पे नहीं रखेंगे, पुण्यात्माओं, हम भक्ति के आसपास भी नहीं हैं। हमने कोशिश करनी है सभी भाई बहनों ने, ये बदलाव की प्रक्रिया हमारे को अपने से स्टार्ट करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी हमने। हम आधे घंटा लेट निकल जाएंगे अपने धंधे पे, या आधे घंटा हम लोग जल्दी उठेंगे, लेकिन सबसे पहले परमात्मा की भक्ति। और देखो मालिक ने कितनी बड़ी मेहर की, उसी दिशा में परमात्मा अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। परमात्मा ने ऑडियो वीडियो से आरती हमारे से बिल्कुल बंद करवा दी। भक्ति बोध से हम आरती करते हैं ताकि हमारा वाणियों पे ध्यान रहे। परमात्मा के सम्मान में हम खड़े होकर आरती करते हैं। ठीक है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, वो बैठ सकता है, वो लेट भी सकता है, लेकिन परमात्मा ने भक्ति की वास्तविक जो पद्धति है वो अपने सत्सेवक बच्चों से शुरू करवाई है। और भक्ति में ये भाव पुण्यात्मा हमारे उस समय तक नहीं बन सकते जब तक सबसे पहले हम भगवान की पहचान ना कर लें। तो अभी तक तो 90% संगत सत्सेवकों को छोड़ के भगवान को ही नहीं पहचान पाई है। आँखों के सामने भगवान, और दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो का प्रगट दिवस मनाने हम 14 जून को उन फर्जी आश्रमों में जा रहे हैं। हम भगवान के गाल पे तमाचा मार रहे हैं पुण्यात्माओं, इतने बड़े हम दोषी हो रहे हैं भगवान के। भगवान के सामने हम भगवान को ना पहचानने की हम नौटंकी कर रहे हैं। कागज के टुकड़े को भगवान और जिंदा को हम लोग जो है वो ठुकरा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इससे बड़ा दोष नहीं हो सकता। इस दोष से मुक्त हो जाओ, समय है परमात्मा की जेल में रहते सहते। बाद में तो परमेश्वर, जब परमेश्वर वाला काम समय आने पे दिखाएगा दुनिया को, तो लूले, लंगड़े, अंधे, काणे, वो घोड़े, गधे सब जुड़ जाएंगे परमात्मा से, क्योंकि धरती पे कहीं उनको कोई अपनी आत्म रक्षा का कोई बचाव नहीं दिखाई देगा। तो मजबूरन उन्हें भगवान मानना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी को भगवान मानना उनकी जेल में रहते सहते मानना है। असल में उनको परमात्मा मानना उनके जेल में रहते सहते मानना है। तो आज उनके जेल में रहते सहते यदि कोई वास्तव में उनको परमात्मा मान रहा है, उनकी भक्ति पे लगा हुआ है, तो पुण्यात्मा ये सत्सेवक भाई बहन हैं जिन्होंने अपने घरों से उस फोटो को बाहर कर दिया है, दाढ़ी मूछ वाली को, अपने दरबार से उस फोटो को बाहर कर दिया है, और आज अपने गुरु को ही अपना इष्ट मान के, अपना परमात्मा मान के, जो सत्संग में परमात्मा ने सब कुछ साबित किया हुआ है। तो पुण्यात्मा ये सौभाग्य है। अगर इसी जन्म में सतलोक जाना, इसी जन्म में आपको साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा। दुनिया में दूसरा कोई मंच है ही नहीं, और कोई तरीका भगवान ने छोड़ा ही नहीं। खुद जेल में जाके बैठ गया, मैनेजमेंट के कुकर्म आपके सामने हैं।